अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। और ये जी मैं देखिए आप क्या कर जा रही हूँ, मेरा काम कारनामा देखिए। जब भी मैं फ़ारिग होती हूँ, लोग फ़ारिग होते हैं तो सोचते हैं आराम करूँ। जब हम औरतें हाउसवाइफ जो हैं, हम जो होम मेकर्स हैं, हम फ़ारिग होते हैं तो हम अपने लिए काम ढूंढते हैं कि हमारा कौन सा काम पड़ा हुआ है वो हम निकालते हैं, वो हम करते हैं। तो इसी तरह मैं भी कोशिश करती हूँ कि डेली रूटीन वाले काम तो किसी न किसी तरह हो जाते हैं। मैं अगर फ़ारिग औकात में वो काम कर लेती हूँ जो रुके हुए काम होते हैं, जो बच्चियाँ नहीं कर सकती हैं, या जो हमारा बारीक काम होता है इधर उधर का, कोने खुदरे का, तो वो मैं कोशिश करती हूँ ठीक कर लूँ। घर ठीक कर लूँ, अलमारी ठीक कर लूँ, या कोने में इधर उधर जो चीज़ें पड़ी हैं वो चेक कर लूँ, निकालना है जिसको निकाल दूँ। तो इस तरह के काम मैं करती हूँ। तो आज मैंने ना सोचा कि अपने डाइनिंग टेबल का मैं जो प्लास्टिक डाला हुआ है वो उसको चेंज करूं। तो उसको चेंज करने से पहले जब मैं पुराने वाली निकालने के लिए गई, ये ब्लू प्लास्टिक आप देख रही हैं, ये बेहद खूबसूरत है। नायलॉन प्लास्टिक जो नहीं होती नरम वाली, बिल्कुल वो है, और अच्छी, बहुत मोटी सी अच्छी सी है ये इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। जब मैंने इसको सनलाइट में देखा था ना, इतनी प्यारी लग रही थी। अभी भी आप देख रहे हैं इतनी प्यारी लग रही है, लेकिन जब मैं इसको अंदर रूम के अंदर जब टेबल पर लगाती हूँ ना, तो ये वो खूबसूरती इसकी नहीं होती। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत डल हो जाता है, मुझे पसंद नहीं आता। बस लगा तो लिया था, ले लिया था, इतना महंगा था, ले लिया था तो मैंने लगा भी लिया था। अब दोबारा से मैं निकाली हूँ उसको बिछाने के लिए, क्योंकि ना एक ही दिन से, जैसे काफ़ी दिनों से एक लगी हुई है प्लास्टिक, उसको देखते देखते दिल उकता आ गया है, और थोड़ी वो फटने भी लगी है। बच्चों ने कट लगा दिए हैं जगह जगह से। बच्चे, पता है आपको, इतने ज़्यादा आते हैं मेरे घर में, बस समझ नहीं आता किसने क्या कर देना होता है। मोहल्ले के बच्चे आते हैं, भाई के बच्चे आते हैं, अपनी हरीम में। खैर, मेरी हरीम की इतनी आदत नहीं है चीज़ों को बर्बाद करने की, वो काफ़ी सेव करती है। बचपन से एक छोटी थी ना, वो छोटी से उसकी आदत है। अक्सर वो रिमोट छुपा दिया करती थी, खेलने के लिए ले लिया करती थी, या किसी का फ़ोन हो, चाबियाँ हो। छोटे बच्चे इस तरह की चीज़ों से खेलते हैं, तो वो भी खेलती थी और रख कर कहीं सो जाती थी। हम नींद से उसको जगा कर पूछा करते थे कहाँ रखा है तुमने, तो वो हमें ले जा कर निकाल कर वो चीज़ें दे दिया करती थी। इतनी अच्छी माशाल्लाह से उसकी आदत है। तो वो चीज़ों को बहुत ख्याल रखती है, सेव करने की आदत है। तो उसने नहीं किया है, पर किसी न किसी बच्चे ने कर दिया है, कट लगा दिया है। अच्छा, इस प्लास्टिक की देखें आप, इसकी बुराई इसलिए, इसको मैं बहुत जल्दी जल्दी वॉश करती हूँ, और हटाया मैंने इसलिए था कि मैं उकता गई थी चीज़ों की। मैं ना रद्दो बदल करती रहती हूँ चीज़ों की, क्योंकि अगर हम कोई नई चीज़ ख़रीद के नहीं ला सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो कम से कम चीज़ों को इधर से उधर हिला दें। ऐसे चीज़ों की जगह प्लेस चेंज कर देने से ना थोड़ा सा ऑरा जो होता है ना, जिसको बोलते हैं अरोमा, क्या बोलते हैं यार, जो भी ऑरा होता है वो चेंज हो जाता है। थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है रूम का, अगर आप चीज़ों को थोड़ा इधर उधर हिला दें, कुछ धो दें, साफ़ कर दें, इधर की चीज़ उठा के उधर रख दें, तो थोड़ा सा वाइब चेंज हो जाता है आपके रूम का या उस जगह का। तो मैं इस तरह के काम करती रहती हूँ, क्योंकि हम इतनी ख़रीदारी तो कर नहीं सकते चीज़ों की, तो लिहाजा मैं इसी तरह के काम कर लेती हूँ। तो ये प्लास्टिक मैंने दूसरी डाली हुई थी, अभी इसको हटा दिया था मैंने, क्योंकि इसमें बहुत बारीक बारीक सी ना, लंबी लंबी सी लाइनें हैं। उसके अंदर जो जरासीम बैठना, यानी मैल बैठने लगती है तो जरासीम बैठ जाता है। ऐसे डेली तो हम लोग सफाई करते हैं, सर्फ छिड़क करके पोंछ देते हैं, लेकिन इसकी जो बारीक बारीक सी बिल्कुल लाइनें हैं ना, बिल्कुल बारीक सी, तो वो साफ़ करना मुश्किल होता है। इसीलिए आप देख रहे हैं मैं कैसे रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। इसकी सफाई के लिए मैंने इस्तेमाल किया है, अच्छा ये देखें, ये वाली बिछाई हुई मैंने, और इससे भी मैं थक गई हूँ, नज़र को एकदम दुखने लगी है। इसलिए मैंने सोचा था कि इसको हटाऊँ, चेंज करूँ। तो उसको जब निकाला मैंने, तो उसको जब बेटी ने मेरी हटाया था ना, तो उसको वॉश किए बगैर लपेट के रख दिया था, तो वो थोड़ा फंगल टाइप का उसमें हो गया था, इसलिए मैं उसको वॉश कर रही थी। तो इसको भी मैंने वॉश करके रख दिया। फिर जब मैंने बिछाने का सोचा, तो फिर मैंने अगेन इसको ही बिछाया। ये भी बहुत अच्छी मोटी सी प्लास्टिक है, और ये थोड़ी सी छोटी है, टेबल पर मिले इसलिए। ब्लैक चादर जो मैं डालती हूँ उसके ऊपर ही इसको डाला हुआ है। इसको भी मैंने वॉश कर लिया था। वैसे तो रोज़ सफाई होती ही है, लेकिन इसके अलावा मैंने थोड़ा सा सोडे और सर्फ वाला पानी लगा करके इसको भी धो लिया था लगे हाथों के। जब मैं उसको धो रही हूँ तो इसको भी धो लेती हूँ। तो ऐसी ख्वाहिश होती है, जब हम धोने के लिए कुछ खड़े होते हैं ना, तो एक एक रुमाल और क्या कहते हैं, चड्डी बनियान, सब ढूंढना शुरू कर देते हैं। बच्चों की एक एक चीज़ें, टाई और ये और वो, हर छोटी बड़ी सारी चीज़। ऐसा लगता है कि जब कपड़े धोने बैठती हूँ हर चीज़ धो डालूँ, क्या पोछें, क्या पर्दे, अनतन। तो खैर, मैं इसको भी वॉश कर रही थी, लेकिन फिर जब बिछाने की बारी आई तो फिर मैंने इसको ही बिछा दिया था।
वापस से, क्योंकि ये बहुत इजीली साफ़ हो जाता है। और वो ब्लू वाली प्लास्टिक ना बीच में से चूहे ने कट कर दिया है, छोटी वाली चुहिया हो गई है, वो छतों से सबके होकर आती है, तो वो कट कर दिया है। तो उसको मैंने नहीं डाला, मैंने कहा कुछ भी गिरेगा तो फिर वो नीचे पास हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको नहीं डाला, यही वाला मैंने डाल लिया दोबारा से। तो अब मैं कोशिश करूँगी नई लेकर आऊँ और नई डालूँ, या फिर देखते हैं क्या करूँगी। खैर मैंने वॉश कर लिया था, देख रहे हैं आप पानी कैसा निकल रहा है, बिल्कुल गंदा गंदा सा। गंदगी बहुत हो जाती है। हाँ, इसमें भी होंगे बारीक वो सुराख वगैरह उस टाइप की तो नहीं। खैर ये गद्दे का कवर मैं लगा रही थी, इसमें इसके करने में मैंने हरीम की हेल्प ली। ये भी मैंने वॉश करके डाला था, क्योंकि ऊपर की बेडशीट तो मैं बार बार वॉश कर लेती हूँ, लेकिन ये समटाइम रह जाता है। कपड़े इतने जमा हो जाते हैं, थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि ये निकालो वो निकालो, तो टाइम काफ़ी लग जाता है। तो मैंने इसके गद्दे का कवर धोया है, तो वो मैं लगाने लगी थी। तो हरीम की मैंने हेल्प ली थोड़ी, मैंने कहा हरीम ज़रा मेरी हेल्प करा दो बेटा। तो हरीम बहुत छोटे से मेरे इस काम में हेल्प कराती है। हम जाहिर सी बात है, चूँकि इतना बड़ा रूम नहीं है तो हम बेड के एक साइड हमारे दीवार के साथ ही लगा होता है। बेड के एक साइड इस कोने पे दूसरे रूम का दरवाज़ा है, दूसरे साइड पे दूसरी तरफ का दरवाज़ा है, तो 2 दरवाजे हैं, तो इसलिए सेंटर में हम कर नहीं सकते। लिहाजा हमने ऐसे ही रखा हुआ है बेड को। तो एक साइड ये बेडशीट लगाने में ज़रा मसला होता है, तो ये हरीम हमेशा से मेरी हेल्प कराती है, छोटी थी तब से हेल्प कराती है। और आप ये देख रहे हैं मेरे बेड पे मैंने कवर लगाया हुआ है, और ये मैं लगाए रखूँगी, क्योंकि इस पे बच्चे ना स्क्रैचेस डाल देते हैं। बहुत गुस्सा आता है, किसको रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, कोई नहीं रुकता, कोई नहीं सुनता, बच्चे नज़र बचा के काम कर ही जाते हैं। और ये ऊपर से मैंने बेडशीट लगा दी। ये बेडशीट बच्चों के रूम की है, जिसको मैंने अभी ट्रांसफ़र किया। मैंने बताया ना आपको, मैं चीज़ों को इधर से उधर घुमा देती हूँ। तो मेरी जो ब्लैक वाली बेडशीट मैं हमेशा बिछाती हूँ, वो मैंने अभी बच्चों वाले रूम में डाल दी है, उनके बेड पे डाल दी है। और अभी ये वाली उनकी मैं यहाँ ले आई हूँ। और ये बेडशीट इस हल्की है ना, इसलिए, वरना बाकी जो बेडशीट्स हैं ना बहुत भारी भारी सी हैं, तो उनको वॉश करने में थोड़ा मसला होता है। और मेरे पास वाइट बेडशीट बहुत ज़्यादा है, कि मुझे कलर वाइट और ब्लैक में ही ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो इसलिए एक जैसी कॉमन चीज़ें बहुत हो जाती हैं। और वाइट बेडशीट गंदी बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा मैं अवॉइड करती हूँ बिछाने से। और मेरा रूम बिल्कुल सामने पड़ता है, और हर वक्त हमारी चौकड़ी मेरे बेड पे ही होती है, तो इसलिए थोड़ा सा कलर वाला मैंने लिया है, बेडशीट लगाया है। अच्छा, तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको बताती हूँ, कि मैं अपने घर में सफाई के लिए, ख़ास तौर पे चिकनाई वाली चीज़ों की सफाई के लिए 10 रुपए की चीज़ है, जिसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, जो भी आप बोल लें, वो जो हम आम तौर से घर में इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। वो मेरी सफाई में बहुत आसानी और हेल्प करा देता है। रगड़ घिस करने से मैं बहुत बच जाती हूँ। मैं वॉशिंग मशीन में डालती हूँ, मैं चिकनाई वाली सफाई में डालती हूँ। किचन के ख़ास तौर पे सफाई जब मैं कर रही होती हूँ, तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ सर्फ़ के साथ मिला करके। तो मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, और बहुत अच्छी सफाई मिलती है। तो आप भी इस्तेमाल करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिला है। और जनाब, मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन आप सब मेरे साथ बने रहिएगा। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द रेगुलर वीडियोस डालूँगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।